अयोध्या के कैंटोनमेंट क्षेत्र में स्थित लाल कुर्ती मार्ग को बंद किए जाने के फैसले ने आमजन और व्यापारियों को भारी कठिनाइयों में डाल दिया था। इस जन विरोधी निर्णय के खिलाफ महानगर कांग्रेस कमेटी ने जोरदार आवाज उठाई। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कृष्णा गौतम के नेतृत्व में एक जनप्रतिनिधि मंडल ने अधिशासी अधिकारी सदर बाजार को ज्ञापन सौंपा और रास्ता शीघ्र खोलने की मांग की। कांग्रेस की सक्रियता और जनता के दबाव के चलते कैंटोनमेंट बोर्ड को झुकना पड़ा और न सिर्फ लाल कुर्ती मार्ग को पुनः खोला गया बल्कि सैनिकों की आवाजाही के नाम पर लगाए गए अन्य प्रतिबंध भी हटा दिए गए। हालांकि रास्ता खुलने के 2 दिन बाद पूर्व सांसद लल्लू सिंह द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में दावा किया गया कि उन्होंने रक्षा मंत्री से बात कर यह रास्ता खुलवाया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा कि यह श्रेय जनता की आवाज़ और कांग्रेस की तत्परता को मिलनी चाहिए, न कि उन नेताओं को जो केवल श्रेय लेने के लिए सामने आते हैं। कमला नेहरू भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि लल्लू सिंह वास्तव में रक्षा मंत्री से बात करके रास्ता खुलवा सकते हैं तो वे महात्मा गांधी मार्ग और निर्मली कुंड से ब्रिगेडियर बंगले को जोड़ने वाले बंद मार्ग को तत्काल खुलवाएं ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को राहत मिल सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महानगर उपाध्यक्ष रामानंद शर्मा, धीरेन्द्र नाथ वर्मा और अशोक कनौजिया भी मौजूद रहे। उसी सिलसिले में इन्होंने कहा कि लाल कुर्ती मार्ग जब बंद हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में जाकर सीओ साहब से, हम लोग ईओ साहब से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड के जो एडम कमांडेंट उनका फ़ोन आया कि आपके कहने पर हम लोग यह मार्ग खोल दे रहे हैं, तो हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। अब मार्ग खुलने के 2-3 दिन बाद हमारे पूर्व सांसद आदरणीय लल्लू सिंह जी ने तमाम मीडिया चैनल को ये बताया कि उन्होंने यह मार्ग खुलवाया है, उन्होंने रक्षा मंत्री को लिखा तो ये मार्ग खुला है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज तो कैंटोनमेंट प्रशासन कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के ज्ञापन और आंदोलन करने की बात करने के बाद कैंटोनमेंट बोर्ड ने वह रास्ता खोला, लेकिन लल्लू सिंह जी कह रहे हैं कि उन्होंने रास्ता खुलवाया। तो हम लल्लू सिंह जी से मांग करते हैं कि और भी तमाम रास्ते बंद हैं। टीवी टावर का रास्ता बंद है, महात्मा गांधी मार्ग बंद है, ब्रिगेडियर बंगले से लेकर मीरन घाट को आने वाली सड़क भी जो पहले आराम से आदमी आवागमन करता था जिन रास्तों पर, तो सारे रास्ते कैंटोनमेंट बोर्ड ने बंद कर दिए हैं, जिससे कि पर्यटक और आम आदमी को बहुत समस्याएं हो रही हैं। तो हम यहाँ लल्लू सिंह जी से मांग करने के लिए आ रहे हैं कि उस छोटी सी बात को लेकर जिस पर कांग्रेस पार्टी को श्रेय मिलना चाहिए था, वह श्रेय उन्होंने लेने का प्रयास किया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी रक्षा मंत्री तक पहुँच है, आप भाजपा के बड़े नेता हैं, यहाँ कई बार सांसद रह चुके हैं, तो वो लाल कुर्ती और सदर बाजार के नागरिकों के हित में, पर्यटकों के हित में वो उन रास्तों को क्यों नहीं खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं जो अभी भी कैंटोनमेंट बोर्ड प्रशासन प्रतिबंधित किए हुए है। बाकी रामानंद शर्मा जी बाकी बात। अयोध्या जनपद में इस समय दोहरी मार देखने को मिल रही है। एक ओर जहां सूखे जैसे हालात और कड़ाके की धूप ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, वहीं दूसरी ओर सरयू नदी का जलस्तर बढ़कर खतरे की घंटी बजा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वार्निंग लेवल 91.720 मीटर को पार करते हुए नदी का जलस्तर अब 24 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। सरयू नदी में नौका विहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। श्रद्धालुओं को स्नान न करने की चेतावनी भी दी जा रही है। निचले इलाकों में बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग और प्रशासन का कहना है कि सरयू नदी के जलस्तर में अभी और वृद्धि हो सकती है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे सावधानी बरतें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। स्थिति पर नज़र बनी हुई है और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से पिछले 2 दिन से जो है जल स्तर बढ़ रहा है लगातार, और वर्तमान में अभी जल स्तर जो है वो 91,970 है, और जो हमारा वार्निंग लेवल है वो 91,730 है, उससे 24 सेंटीमीटर ऊपर पानी बह रहा है। क्या वजह मानते हैं, क्या सवाल है? वजह यही है कि ऊपरी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, उसकी वजह से पानी का जल स्तर बढ़ रहा है।
और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा? अगर बारिश होती रहेगी तो बढ़ता ही रहेगा। अलर्ट से क्या सावधानी बरतनी है? अलर्ट देखिए, हम लोग का वार्निंग लेवल क्रॉस हो चुका है, तो वार्निंग लेवल क्रॉस होने पे हम लोग अलर्ट देते रहते हैं। 11 जुलाई से सावन का पवित्र माह शुरू होने वाला है। ऐसे में कांवड़ यात्रा के लिए अयोध्या में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों पर अब फूड सेफ्टी कनेक्टिंग ऐप लगाया जाएगा। इसके साथ ही उनको एक कार्ड दिया जाएगा। फूड सेफ्टी कनेक्टिंग ऐप में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के सभी विवरण भरे जाएंगे ताकि सभी को उस दुकान के बारे में जानकारी हो सके। इसके साथ ही कार्ड दुकान पर रखा जाएगा। उसके जरिए किसी भी कांवड़ी या राहगीर को कोई शिकायत करनी होगी तो वह कार्ड भरकर खाद्य सुरक्षा विभाग के ऐप पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। वहीं सहायक आयुक्त खाद्य मानिक चंद्र सिंह का कहना है कि शासन के आदेश पर कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट में यह ऐप लगाया जाएगा। दुकानदारों से कहा जाएगा कि अपने मोबाइल में यह ऐप डाउनलोड करें और अपनी सारी डिटेल्स उस ऐप में भरें। उसके साथ ही उस रेस्टोरेंट और होटल पर एक कार्ड रखा जाएगा। उस कार्ड पर QR कोड होगा। उसको स्कैन करके कोई भी राहगीर या कांवड़िया अगर दुकान पर कोई आपत्तिजनक खाद्य पदार्थ है तो उसकी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। ये कांवड़ यात्रा के लिए जो है आयुक्त महोदया का एक निर्देश आया है कि यहाँ से कांवड़ जो है जिस मार्ग से गुजरेगी वहाँ पर जो है जितने भी होटल, रेस्टोरेंट हैं उनको प्रॉपर चेक करना है। उनकी हाइजीनिक का ध्यान देखते हुए वह सब सही कराने हैं और उनकी दुकान पर फूड सेफ्टी कनेक्टिंग ऐप लगवाना है जिसमें उस वेंडर का पूरा नाम, पता, एड्रेस, ईमेल आईडी होगा जिससे पता चलेगा कि वह व्यक्ति कैसा है, वह क्या कर रहा है, जो है उसका पूरा एड्रेस मालूम होगा। और अगर वह कंप्लेन कोई भी करना चाहेगा तो वहाँ पर एक कनेक्टिंग ऐप भी दिया गया है। उससे वह सीधे वह कस्टमर केयर नंबर है हमारे विभाग का जिस पे तुरंत वह सूचना दे करके वो उस पर जैसे तत्काल कार्रवाई विभाग द्वारा हो जाएगी। इसको देखते हुए प्रॉपर व्यवस्था कराई जा रही है। तो क्या कहाँ से शुरू हो गया? ये टोटल जो है रुदौली का पूरा जो जितना भी हाईवे का क्षेत्र है वहाँ से जो भी कांवड़ गुजरते हैं वहाँ से लेकर के अयोध्या की एंट्रेंस तक पूरे जो है जितने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा है सबकी चेकिंग कराई जा रही है और ये लगभग जो है कंटिन्यू तब तक चलती रहेगी जब तक कांवड़ यात्रा समाप्त नहीं हो जाएगा। ये जो ग्राहक संतुष्टि फीडबैक भी आप लगवा रहे हैं? हाँ, ये एक फूड सेफ्टी कनेक्टिंग ऐप यह है कि वो उसमें कोई भी ग्राहक जो है उस वेंडर के बारे में पूरी तहकीकात कर सकता है कि उसका नाम क्या है, पता क्या है, वह लाइसेंस नंबर लिया है कि नहीं लिया है, इसके बारे में वो पूरी तरीके से तहकीकात कर सकता है और अगर नहीं है तो उसकी सूचना भी जो विभाग को दे सकता है। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के कक्ष में की गई अभद्रता का आरोप लगाते हुए वहीं आज यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में जनपदीय अध्यक्ष नीरज शुक्ला और जनपदीय मंत्री प्रदीप कुमार ने आरोप लगाया कि मामले को लेकर शिक्षा भवन स्थित कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा समस्या से संगठन को अवगत कराया गया। संगठन के सदस्यों से आपस में विचार विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि समस्या का समाधान होने तक शिक्षा भवन परिसर में धरना प्रदर्शन करेंगे। आज धरना प्रदर्शन के द्वितीय दिन भी उक्त समस्या के निदान प्राप्त होने के पश्चात ही धरना प्रदर्शन समाप्त किए जाने का निर्णय संगठन के द्वारा लिया गया। संगठन के सदस्यों द्वारा संयुक्त शिक्षा निर्देशक अयोध्या मंडल को उनके कक्ष में उपस्थित होकर समस्या से अवगत कराया गया। तत्पश्चात संयुक्त शिक्षा निर्देशक महोदय एवं जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या महोदय, संगठन के पदाधिकारियों हरिकिशन श्रीवास्तव, मंडलीय अध्यक्ष रामविलास यादव, मंडलीय मंत्री नीरज कुमार शुक्ल, जनपदीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार, जनपदीय मंत्री अजय कुमार शुक्ल, प्रशासनिक अधिकारी रविंद्र कुमार जोशी, आलोक कुमार मिश्र एवं शत्रुघ्न शुक्ला ने प्रेस वार्ता के उपरांत किए गए समाधान और सुझाव के क्रम में सभी सदस्यों द्वारा धरना प्रदर्शन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। शिक्षक नेता हैं जो रिटायर हो चुके हैं। नियमावली ये कहती है कि रिटायरमेंट के बाद कोई शिक्षक नेता किसी भी संगठन का नेता नहीं हो सकता है। सैटरडे को आए,
उनकी क्या मांग थी नहीं पता। उनकी कोई मांग होती तो लिखित रूप में प्रत्यावेदन देते, पूरे जनपद में पूरे मंडल में किसी शिक्षक की कोई समस्या होती लिखित रूप में अवगत कराए। उन्होंने कुछ अवगत नहीं कराया, ना उनके हाथ में कोई पेपर था, ना उनकी कोई मांग थी। अभद्र गाली दिए, पूरे स्टाफ ने दिए, घूम दिए, पूर्व डीआईओ साहब के दिए, वर्तमान डीआईओ, कहाँ तक कि कार्यालय की महिलाओं को भी अपशब्द कहे और ऐसे ही अनावश्यक कार्य का दबाव बनाते हैं। अगर कोई लीगल काम उनका होता तो जरूर लिखित प्रत्यावेदन दे, कितनी बिंदु क्या क्या समस्या है, विभाग उस पर कार्रवाई करेगा, उनको सुनेगा, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, केवल अनियमित कार्य का दबाव बनाते हैं। तो ऐसा आदमी तहस में है, गाली दे रहा है, उस समय वो आप उससे क्या बात कर पाएंगे? कोई बात नहीं कर पाएंगे। हम ऑन ड्यूटी कर्मचारी कुर्सी बैठे हैं, उसकी वीडियो फुटेज भी है, हम नॉर्मली काम कर रहे हैं, वो सामने खड़ी होकर गाली दे रहे हैं, उसकी वीडियो, क्लियर वीडियो, किन किन अधिकारियों को गाली दिए, क्या क्या शब्द गए, सब कुछ है पूरी। हाँ, जेडी साहब से आश्वासन मिला है हम लोगों को, और ये हुआ है कि मतलब उनसे भी वार्ता होगी, अंदर की बात है। और मतलब अगर हाँ, ये चीज़ हम संगठन वालों ने तय किया है कि उनको उन्हीं के शब्दों से हम जवाब देंगे, दुर्व्यवहार करेंगे तो हम लोग करेंगे उनके साथ। क्या नाम आपका? जी, नीरज शुक्ला। पांडे जी रिटायर्ड प्रधानाध्यापक हैं। वो स्वयं को शिक्षक संघ का नेता मानते हैं। उनको सेवानिवृत्त हुए 5 साल से अधिक हो गया है। कोई भी सेवानिवृत्त शिक्षक संघ का नेता नहीं हो सकता है। पहली बात, वो अनियमित कार्यों हेतु दबाव बनाते हैं कार्यालय में। उनकी कोई मांग नहीं थी। उनका विद्यालय ग्राम समाज की भूमि पर चल रहा है। वो स्वयं गलत होते हुए अगले से अनियमित कार्य करना चाहते हैं। अगला कोई करना नहीं चाहता है तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कार्यालय की मर्यादा विखंडित होती है। हम लोग इसी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बात तो वही बता सकते हैं उनके मन में क्या था, उनका मकसद किसी को अपमानित करना था या अनुचित लाभ लेना था, ये तो वही बता सकते हैं। क्या कोई ये को वही बता सकते हैं सर। उनके विद्यालय की क्या समस्या है, मैं क्या जानूँ। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं, कोई भी चाहे पूर्व शिक्षक हो, चाहे प्रधानाचार्य हो, अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करे। उसको कोई जायज़ बात करनी है, अपना प्रत्यावेदन भेजिए, उस पर समय अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। वार्ता में हम लोगों का संगठन है, हम लोगों ने आपस में तय किया कि बाहर का व्यक्ति कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो उसके साथ उसी भाषा में निपटा जाएगा। अब कार्रवाई सर, ये विभागीय कार्यालय जो है, शिक्षा विभाग का कार्यालय है, विभागीय कार्य होते हैं। किसी के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई आने की जा सकती है। हाँ, अगर वो गलत हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई विभागीय नियमों के अंदर की जाएगी। क्या है? क्या ये जारी रहेगा प्रदर्शन आपका? नहीं, जेडी साहब ने आश्वासन दिया है, प्रदर्शन हम लोग समाप्त करते हैं इस संगठन और मुहिम के साथ कि अगर कोई ये भत्ता करेगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। क्या नाम आपका? शत्रुघ्न शुक्ला। शिक्षा भवन में हम लोग धरने बैठे हैं। यहाँ कुछ शिक्षक नेता आते हैं, बिना अनर्गल, ना कोई उनको सूचना देते हैं विभाग में कि किस काम के लिए हमें कौन सा काम पेंडिंग है, आएंगे सीट पे जाएंगे हमारे सहायकों के, और अधिकारी से ना बात करके उस संबंधित कार्यालय सहायक के पटल पे अनावश्यक, मतलब पूरा तहस में आके अभद्र भाषा, मतलब एक शिक्षक, एक सम्मानित पद के विरुद्ध ऐसी भाषा, ऐसी गाली देंगे कि आप अगर उसको सुनेंगे, जो वीडियो क्लिप है हमारे कार्यालय में, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आदमी कैसे इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमारे कार्यालय में महिलाएं कार्यरत हैं, महिलाओं को भी अभद्र भाषा का प्रयोग, अभी कल वो बयान दी थी मैडम, चला था न्यूज़ पे वो। लेकिन इसे हम लोग चाहते हैं कि आप शिक्षक हैं, आपको कोई समस्या है, आप रिटर्न में ऑफिस में उपलब्ध कराइए, या सक्षम अधिकारी हैं हमारे डीआईओ साहब, जेडी साहब, डीडीआर साहब, आप उनको दीजिए। वो सक्षम अधिकारी, वो आपकी समस्या निस्तारित करेंगे। आप कार्यालय के सहायकों को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली क्यों देते हैं? हम काम करते हैं, संडे में काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में इतने ज़्यादा इस समय ऑनलाइन काम, ऑफलाइन चल रहे हैं, कंटिन्यू हम लोग काम ही करते रहते हैं। लेकिन ये आएंगे बीच में ऐसे 2-4 टीचर को भी साथ लेके आते हैं विद्यालय अवधि में, और वो कंटिन्यू, अगर आप उनको देखेंगे तो CCTV यहाँ जहाँ हम खड़े यहाँ भी लगा है, ऊपर भी लगा है, विद्यालय अवधि में यहाँ अनर्गल रूप से घूमते रहते हैं। जो शिक्षक जिसका कोई भी काम नहीं है, वो भी यहाँ आके बैठ के नाजायज़ दबाव बनाते रहते हैं कि अरे ये काम है, वो काम है, समीक्षा करते रहते हैं, जो कि समीक्षा उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपकी कोई समस्या है, आप बताइए, सक्षम अधिकारी को निस्तारित करेगा। लेकिन के द्वारा ये किए गए अपमान, अभद्र भाषा का प्रयोग में हम लोग आज यहाँ पे दे रहे हैं। मंशा क्या थी उनकी इस तरीके गाली देना? वो मंशा उनकी बहुत गंदी रहती है। पूर्व में भी कई बार अभद्र भाषा का प्रयोग किए हुए हैं, उसकी भी लेकिन अब हम लोग यहाँ कर्मचारी हैं,
इसलिए सोचते चले ठीक है गुरुजी हैं जाने दीजिए एक बार, लेकिन निरंतर ये गाली देते रहते। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बाहर धरना लगाए थे, आप लोगों ने ही कवरेज किया था, उसमें भी अधिकारियों के खिलाफ भी बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो भी क्लिप आपके पास मौजूद होगी। अभी वार्ता हुई क्या हमारे सर से वार्ता हुई, सर ने कहा कोई सम्मान बेच के नौकरी नहीं करेगा, अगर उनको कोई समस्या है आके सक्षम अधिकारी से बात अपनी करें, अनर्गल रूप से अगर किसी सहायक को परेशान करेंगे तो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुलिस सुरक्षा तो आवश्यकता पड़ ही जाती है, लेकिन हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि अपनी भाषा का सुधार करें और कोई भी उनको समस्या आए तो सक्षम अधिकारी से अपनी बात करें, अनर्गल किसी सहायक के पास न जाएं। नहीं संगठन धरना देने के साथ साथ जो भी कार्रवाई होगी वो संगठन एक होके कड़ी कार्रवाई के लिए बात होना पड़ेगा। बात हो गई है, एडी साहब थे, एनडीआर साहब थे आरडीए, तो उन्होंने कहा ठीक है जो भी है घटना वो CCTV है वो सब है, उसके आधार पर नियमानुसार जो कार्रवाई होगी संबंधित विभाग को अवगत कराते हुए कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम आपका? प्रदीप कुमार।